निशुंभ। ये उस जगदम्बा की माया है भ्राताश्री। मुझे माया रच के प्रमाणित क्या करना चाहती है? कि हम पाताल में चले जाए। नहीं, पाताल में हम नहीं, वो जाएगी निशुंभ। वो क्या सोचती है निशुंभ कि उसने दानवों की सेना को वीर विहीन कर दिया है? यदि ऐसा है तो वो गलत सोचती है। हम अजय हैं, अजय, और अजय ही रहेंगे। हमारे महल का गुंबद टूटकर गिर गया है भ्राताश्री, और गुंबद का टूटकर गिरना अशुभ संकेत होता है। संकेत चाहे जो भी हो निशुंभ, किंतु मैं पराजित नहीं हो सकता, और एक स्त्री के हाथों से तो कदापि नहीं, कदापि नहीं। गुरुदेव, गुरुदेव, बाहर आइए गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ये क्या गुरुदेव, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? गुरुदेव, आपके हाथ तो उठे, किंतु वो हाथ आशीर्वाद देने के लिए नहीं थे। आज भवन का गुंबज टूटकर गिरा है दानवराज, और उसके टूटकर गिरने का अर्थ होता है भवन का पतन। हमारा ये दानव कुल पतन के किनारे पर खड़ा है, और उसे मैं नीचे गिरते हुए देख रहा हूं। गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। आप चाहते क्या हैं गुरुदेव? आप चाहते हैं कि मैं वो करूं जिसे मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती? नहीं गुरुदेव, नहीं, कदापि नहीं। मैं दानवराज शुंभ, मैंने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है गुरुदेव, और ये अंतिम युद्ध अब टल नहीं सकता गुरुदेव। और उस मायावी स्त्री से समझौता कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। फिर यहां मेरे पास आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक अजय यज्ञ करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया था कुलगुरु, कि आप स्वयं वो यज्ञ अपने हाथों से करें। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। महादानव एकाक्ष, महादानवी विनाशिनी और दुर्गति, आपको यहां आमंत्रित करने की वजह यह है कि आज दानव कुल के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, और वो बादल केवल एक स्त्री है। उस स्त्री से युद्ध में हमारे कई वीर और पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो मेरी यह आज्ञा है कि आप तीनों इस महायुद्ध में हमारा साथ दें। यदि हम सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ उस स्त्री से युद्ध करेंगे तो हमारी विजय अवश्य होगी। गुरुदेव, आप हमें विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि इस युद्ध के पश्चात आपको हम दानवों का कुलगुरु होने पर गौरव होगा।
अब युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। दानवगण अब अपना वो हर आसुरी व्यवहार करेंगे जिनके लिए वो कुख्यात हैं। इसलिए हे महादेवी, हम देवता गण भी इस महासंग्राम में अपना योगदान करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हे देव, आप तीनों तो सृष्टि की रचना, उसका पालन और उसके संहार के देव हैं। आप तीनों के बगैर सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए आपको आज्ञा लेने का नहीं, देने का अधिकार है। तो हे महादेवी, इस महासंग्राम में हम देवताओं की शक्ति भी आपके निर्देश पर युद्ध करेंगी। हम सबकी भी शक्तियां अंबा ग्रहण करो, युद्ध है निर्णायक स्थिति में, असुरों का दमन करो, असुरों का दमन करो, असुरों का दमन करो। ब्रह्मा जी के हृदय से निकली महाशक्ति ब्रह्माणी, जिनके हाथ कमंडल है, दिव्य रूप है जननी। मैं ब्रह्माणी हूँ, भगवती मेरा नमस्कार ग्रहण करें। विष्णु जी के तन से निकली शक्तिमती माँ वैष्णवी, हाथों में है चक्र धनुष सारग खड़ग आयुध से सजी। मैं भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी, प्रणाम। शिव के अंग से शक्ति निकलती, देवी शक्ति शिवानी, वृषभ आसना शीश चंद्रमा, कर में त्रिशूल कंकणी। मैं शिव शक्ति हूँ, भगवती प्रणाम। अनेक शक्तियां अंतरिक्ष से धरती पर है आती, नारसिंही मां भयंकरी, नरसिंह रूप में प्रगटी। मैं नारसिंही, भगवती प्रणाम। इंद्र की शक्ति से प्रकट हुई देवी शक्ति इंद्राणी, वज्र लिए हाथों में मां दिव्य स्वरूपा देवी। मैं इंद्र शक्ति, प्रणाम भगवती। कार्तिकेय की शक्ति प्रगटी, देवी है जगदम्बिका, भगवती की सेवा में आई, युद्ध है तो जगदम्बिका। मैं जगदम्बिका, कार्तिकेय की शक्ति, प्रणाम। सभी देवियां देव सब भगवती नमन करे, सब काली चामुंडा की जय जयकार करे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय काली जय चामुंडे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय काली जय चामुंडे, जय जय अम्बे। माता, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। युद्ध की आज्ञा दीजिए महादुर्गे। आज्ञा है। जैसे ही युद्ध भूमि में दानवों की सेना आएगी, हम उनका संहार करेंगे। ये तो सच में ही त्रिभुवन सुंदरी है। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी कोमल काया। युद्ध भूमि में आए हो दानवराज शुंभ, तो युद्ध करो। हे मृगनैनी, हे विश्व सुंदरी, मैं युद्ध करूं तो करूं किससे? तुम जैसी कोमल काया पर मेरा
शस्त्र कैसे चल सकता है? तो जाकर पाताल लोक में छिप जा, क्योंकि हमारे शस्त्र तुम पर कृपा नहीं करेंगे। जा नराधम। सुंदरी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं तो आज भी तुम्हें अपनी भार्या बनाना चाहता था और इसीलिए तुमसे यह प्रणय निवेदन कर रहा था, किंतु मुझे लगता है कि तुम मूढ़ हो, मूढ़, और इसीलिए शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मूढ़ तो तुम हो दुष्ट, जो युद्ध भूमि में प्रणय की बात कर रहे हो। यहाँ अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, मुंह नहीं बोलता। सुना था कि तुम बहुत वीर हो, परंतु तुम तो कायर निकले। सुंदरी, 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 मुझे लगता है कि तुम्हें केवल शस्त्रों की भाषा समझ में आती है। तो ठीक है, अब मैं नहीं, केवल मेरे शस्त्र बोलेंगे। आक्रमण!